नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम लोग अध्याय 9 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है वृत्त। चलिए आइए इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले जैसा कि हम लोग करते आए हैं, पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फार्मूला को जान लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि वृत्त, तो पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। हम लोगों ने एक वृत्त बना लिया, ठीक है। देखिए ये वृत्त है, इसके जो बीच में होता है, एकदम ठीक बीच में, इसे हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। जो ठीक बीच में होता है इसे हम कहते हैं केंद्र। समझ में आ रहा है? और जो इसके चारों तरफ होता है, मतलब ये जो इसका बाउंड्री है, जो इसका सीमा है, इसे हम कहते हैं परिधि। समझ में आ रहा है? इसे हम क्या कहते हैं? परिधि। दोस्तों समझ में आ रहा है? चलिए, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, इसे ये केंद्र है और ये परिधि है, ये पूरा है। तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक से समझ में आ रहा है? उसके आगे ये 3 पॉइंट समझ में आया। उसके बाद परिधि जो है आपका, ये परिधि आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। परिधि ये आपका दिखाई दे रहा है। केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी क्या कहेंगे? त्रिज्या। अब ध्यान दीजिए, अगर इसी केंद्र से, अगर ये जो लाइन है हम इधर मिला दें, केंद्र से ये जो लाइन है हम यहाँ पे मिला दें ऐसे, ठीक है दोस्तों। ये केंद्र आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, केंद्र। अगर इसी बिंदु से, मतलब केंद्र का जो, वृत्त का जो केंद्र है, यहाँ से परिधि के सामने अगर हम मिला दें, तो इस जो लाइन है, ये जो लाइन है, आपको जो लाइन दिखाई दे रहा है, रेखा दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? व्यास। क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? व्यास, है ना। इसे हम क्या कहेंगे? व्यास। समझ में आ रहा है दोस्तों? व्यास ये पूरा होता है टोटल, और त्रिज्या आधा होता है, ठीक। त्रिज्या आधा होता है। अगर इसका आप डिफिनेशन लिखना चाहे लिख सकते हैं। परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, केंद्र से होते हुए, केंद्र से होते हुए जाती हुई रेखा को हम व्यास कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? जाती हुई रेखा को हम क्या कहते हैं? व्यास का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? व्यास यानी डी, डायमीटर बोलते हैं इसको। व्यास इक्वल टू 2 गुणे त्रिज्या। देखिए ध्यान से देखिए, त्रिज्या और त्रिज्या मिलके बना है, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या। समझ में आ रहा है? ये हो गया, ये क्या हो गया आपका? व्यास का फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, अब इतना हम लोग जान लिए। अब आगे जान लेते हैं क्या है आगे। एक और हम लोग यहाँ पे वृत्त बनाते हैं। यहाँ बना लिए। इसमें लिखा है, अब इसमें क्या कर सकते हैं? इस वृत्त में देखिए, त्रिज्याएँ, यहाँ से जो केंद्र है, तो केंद्र से हम एक त्रिज्या खींचें, चाहे 2 खींचें, चाहे 3 खींचें, 4 खींचें, 5 खींचें, 6 खींचें, इससे हम कितनी त्रिज्या खींच सकते हैं? बता सकते हैं आप? वृत्त की जो है हम अनंत त्रिज्याएँ खींच सकते हैं। कितनी त्रिज्याएँ? अनंत त्रिज्याएँ, है ना। कैसे? आपको पता चल गया कि केंद्र यहीं पे है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से परिधि पे हम जितना भी लाइन खींचना चाहे खींच सकते हैं। उससे हम क्या कहेंगे? एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएँ होती हैं, कह सकते हैं, ठीक। चलिए, ये हो गया। अब क्या समझते हैं? अब ये समझ लीजिए कि वृत्त की परिधि, ये आपको परिधि दिखाई दे रहा है, जो सीमा है इसका वृत्त का, वो आपको परिधि है ना। इसके परिधि पर अनेक बिंदु होते हैं। ध्यान समझिए, जैसे कि यहाँ पे हमने लाइन किया, यहाँ पे एक बिंदु हो गया, यहाँ बिंदु हो गया, यहाँ बिंदु हो गया, ये बिंदु, ये पूरा बिंदु से पूरा बना हुआ है। तो ये क्या हो गया? अनेक बिंदु हो गया। तो वृत्त की परिधि पर अनेक बिंदु होते हैं। ये सब पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है? एक बात और, एक वृत्त से, ये आपका वृत्त है, एक वृत्त पर एक बिंदु से
एक वृत्त पर एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये बात समझा? एक वृत्त पर एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एकदम अच्छे समझ में आ रहा है? यानी अगर यहाँ पे बिंदु हम मान लिए, मतलब जो खींचे हैं तो यानी कि एक बिंदु से ही स्पर्श रेखा खींचा गया। अगर हम यहाँ से अगर थोड़ा सा भी अगर हम हल्का सा करके स्पर्श रेखा यहाँ से खींचते हैं तो यहाँ पे जो बिंदु है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? जो यहाँ पे बिंदु है वो चेंज हो जाएगा। ये बिंदु जो है वो इस बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये आप लोग अच्छे से गांठ बांध लीजिए। एक वृत्त पर एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब कुछ और आगे जान लेते हैं। देखिए, हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त बना लिए, समझ में आ रहा है? इसके बीच में केंद्र होता है, पता है आप लोग को। अगर यहाँ से हम लोग एक रेखा ले जा रहे हैं, वृत्त के बाहर से एक रेखा ले जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? पूरा जो ये रेखा है इसे हम क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, समझ में आ रहा है दोस्तों? इसे हम क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। यानी जो रेखा है वो वृत्त को कहीं से प्रतिच्छेद या टच नहीं कर रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये मतलब दूर है, देख लीजिए, कहीं टच नहीं करना है, तो इसलिए जो है इसका नाम है अप्रतिच्छेदी रेखा। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा क्या है? ये आपका सर्कल हो गया। ठीक है, ये आपका सर्कल हो गया। एक जो रेखा है वो इसके अंदर से जा रहा है ऐसे। ठीक है, जो रेखा है इसके अंदर से जा रहा है, मान लीजिए ए बी। ठीक है, ए बी। ठीक, तो जो ये रेखा है वो वृत्त को छेद के जा रहा है। क्या कर रहा है? छेद के जा रहा है। जा रहा है कि नहीं? इस पार से लेकर उस पार तक जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, ये वृत्त हो गया। ठीक है, ये वृत्त हो गया, समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग यहाँ से एक लाइन टच करेंगे, इसकी परिधि को टच करते हुए जाए। ठीक, ये भी आपका ए बी है। ये रेखा जो है इसका नाम है ए बी। इस रेखे का भी नाम ए बी रख लीजिए, इस रेखा का नाम ये। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो रेखा है वो वृत्त के परिधि को छूते हुए स्पर्श करते हुए जा रहा है। वृत्त के परिधि को स्पर्श करते हुए जा रहा है एक बिंदु पर। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो स्पर्श करते हुए जा रहा है तो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। ध्यान सुनिएगा। तो जब एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। ये तीनों बातें आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई? ठीक, चलिए अब हम आते हैं, देख लेते हैं प्रमेय 10.1। प्रमेय 10.1 हमारा क्या कहता है? देखिए दोस्तों, ये प्रमेय आप लोगों को दिखाई दे रहा है 10.1। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसके प्रूफ की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, केवल आप लोग इस प्रमेय को अच्छे समझ जाइए, क्योंकि इसका यूज प्रश्नों में होगा, इसलिए आप लोग इसको समझ लीजिए। देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये वृत्त हो गया, ये क्या होगा? वृत्त हो गया। वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये नीचे बिंदु हो गया, स्पर्श रेखा, यहाँ से एक हम लोगों ने स्पर्श रेखा खींचा, मान लीजिए ये यहाँ बिंदु हो गया। ठीक है, ये स्पर्श रेखा, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, यानी यहाँ से जाने वाली त्रिज्या पर, यानी यहाँ से त्रिज्या पर, तो ये आपकी जो त्रिज्या है ना, यहाँ से ये त्रिज्या पर लंब होती है। यानी ये जो आपका त्रिज्या है वही केंद्र है, और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या होती है, और ये स्पर्श रेखा भी उसी बिंदु से होकर जा रहा है, तो इस पर लंब होती है। देखिए लंब हो गया ना। लंब का मतलब दोस्तों ये होता है कि यहाँ पे जो है आपका 90 अंश का कोण बनेगा। लंब का मतलब ये होता है एकदम सीधा, इसका मतलब कि 90 अंश का कोण बनेगा। समझ में आ गया? बस यही आपका जो है प्रमेय है। समझ में आ रहा है? ठीक, ये आपका प्रमेय है। अगर इसको कुछ नामकरण करते हैं तो कर सकते हैं। ए हो गया, सॉरी ओ हो गया, ये आपका ए बी हो गया। ठीक, यहाँ से अगर एक लाइन ड्रा करना चाहे तो कर सकते हैं ये। ठीक है, ये हो गया।
चलिए बस समझ में आ रहा है, ठीक है, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है। ये आपका प्रमेय आगे के सवालों में काम आएगा। चलिए तो अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आइए इसको हम लोग पहले वृत्त खींचते हैं, उसका करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम लोगों ने एक वृत्त खींच लिया, ठीक है, एक वृत्त खींच लिया। तो अब इसमें पूछा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, हम लोगों ने एक स्पर्श रेखा खींचा, ठीक, उसके बाद यहाँ से खींचा, ठीक, फिर यहाँ से खींचा, फिर यहाँ से खींचा, यहाँ से खींचा, सब स्पर्श रेखाएं ही तो है। यहाँ से खींचा, यहाँ से खींचा, यहाँ से खींचा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो वृत्त है, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि परिधि आपका दिखाई दे रहा है। अब परिधि पे जो है, परिधि अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है तो अनंत रेखाएं, क्योंकि हर एक बिंदु पर ना, हर एक बिंदु पर, हर एक बिंदु से हर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो जब अनंत बिंदु हैं तो अनंत स्पर्श रेखाएं भी हुई। तो दोस्तों इसका आंसर है, यानी इसका जो उत्तर है वो क्या होगा हमारा, लिखेंगे अनंत स्पर्श रेखाएं। अनंत स्पर्श रेखाएं, समझ में आ रहा है। ये इसका पहले का उत्तर हुआ, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। फिर से पढ़िए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, कोई वृत्त होगा उसका स्पर्श रेखा किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। रहिए, जाहिर सी बात है कि एक बिंदु पर करेगी। अगर एक स्पर्श रेखा है तो एक ही बिंदु पर करेगी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक। दोस्तों समझ में आ रहा है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ बिंदु कर लीजिएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आगे, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, देखिए क्वेश्चन में लिखा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, जाहिर सी बात है प्रतिच्छेद, तो पहले ये हम क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं। प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, तो ये जो रेखा है इसे हम क्या कहेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया है, छेदक रेखा। क्या कहेंगे, छेदक रेखा। बस चलिए थर्ड वाला देखिए क्या लिखा है। थर्ड वाला है एक वृत्त बना लिए, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं ना। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं, ध्यान सुनिएगा, समांतर। तो काम हम इसमें ये करेंगे कि जैसे कि ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है, तो पहला स्पर्श रेखा हम यहाँ पे खींच लिए, ठीक, यहाँ खींच लिए। तो खींचने को तो स्पर्श रेखाएं बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन इसके समांतर ये जो रेखा है इसके समांतर तो नीचे ही ना होगा। इसके समांतर जो रेखा होगा वो नीचे ही ना होगा, यानी एक ऊपर हुआ और एक नीचे हुआ। क्यों, एक ऊपर हुआ और एक नीचे हुआ, समांतर में ही दो रेखा हुआ। तो क्या लिखेंगे, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, दो। इसका आंसर क्या होगा, दो। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हुआ। चलिए उसके बाद चौथा देखिए क्या लिखा है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त, ये आपका वृत्त हो गया, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, ये आपका वृत्त हो गया। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, मान लीजिए आपका ये स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है, चौथा वाला है ये वृत्त, ये आपका वृत्त हो गया। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गया, ठीक। स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि जो स्पर्श रेखा है इसका बिंदु भी यही है, और जो जिस बिंदु पे इसको स्पर्श कर रहा है, वृत्त के परिधि से स्पर्श कर रहा है, ये भी बिंदु है। तो ये उभयनिष्ठ बिंदु है। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इस बिंदु को क्या कहेंगे,
जाहिर सी बात है कि स्पर्श रेखा जा रहा है, स्पर्श रेखा स्पर्श करते हुए वृत्त को जा रहा है, तो क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये आपका चौथा वाला हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है। तो लंबाई में 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका, A B C D। इसमें से कौन सा होगा देखते हैं। चलिए, लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये आपका जो है पहले वृत्त हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया। लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि ये आपका बिंदु से वृत्त की परिधि तक। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। ठीक, वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा इसको P है, P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका P हो गया, ये क्या हो गया? Q हो गया। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से, PQ केंद्र O से, ये आपका O है, केंद्र हो गया, O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, जाने वाली बिंदु Q पर, यहाँ Q होगा ना, जाने वाली बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। यहाँ पे मिल गई, समझ में आ रहा है? मिलती है तो OQ 12 सेंटीमीटर है, ये वाला कितना है? 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई, यानी इसका लंबाई हमें निकालना है, इस वाले का, नीचे वाले का लंबाई हमें निकालना है। ठीक है, चलिए निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें PQ निकालना है, तो PQ निकालने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये प्रमेय जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है 10.1 उससे कुछ मैच कर रहा है। हम लोग जो प्रमेय पढ़े हैं, उस वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो लंब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 90 अंश कोण बन रहा है ना, यानी कि ये जो आपका है ये समकोण बन रहा है। ठीक है, समकोण बन रहा है OPQ समकोण। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हल में ना, हल में लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ना, समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में। ठीक है, ये समझ में आ रहा है दोस्तों? समकोण कैसे हुआ? लंब है इसलिए समकोण हुआ, स्पर्श रेखा पर केंद्र से लंब है। ठीक है, इसलिए हुआ समकोण। अब यहाँ पे हमारा 90 अंश के सामने जो है होता है कर्ण, ये आपका लंब, ये आधार। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है आप लोग को पता है, पाइथागोरस ना। 90 अंश के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ना, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमारा? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्यों यही कहता है? पाइथागोरस प्रमेय यही ना कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारा यही है OQ, हमें निकालना आधार है PQ, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। कर्ण हमारा क्या है? OQ का स्क्वायर, लंब OP का स्क्वायर, आधार PQ का स्क्वायर। हमें निकालना आधार ही है, तो OP को इधर चला जाएगा ना, या तो मान रख देते हैं OQ कितना हमारा? 12 स्क्वायर, OP 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, PQ का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, PQ का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसके बाद 25 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 25 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो गया, तो PQ का स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25 कितना आ गया दोस्तों? 119। PQ का होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो PQ बराबर कितना आ गया? अंडर रूट में 119 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? आंसर। आंसर के हिसाब से डी हमारा ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में चौथा देखिए, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो ठीक है, इसको हम लोग समझ के करते हैं। देखिए लिखा है एक वृत्त खींचिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से, तो पहले एक समांतर रेखा हम खींच लेते हैं, इसे केंद्र हो गया। तो एक रेखा तो आपका यही हो गया, क्यों, एक रेखा तो आपका यही हो गया। ठीक, इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो स्पर्श रेखा यानी कि अगर यहाँ से हम नीचे वाला खींचें तो नीचे वाला स्पर्श रेखा हो गया, और छेदक रेखा छेदते हुए जाएगा अंदर से, ये आपका छेदक रेखा हो गया। ठीक है, ये आपका छेदक रेखा हो गया। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्पर्श रेखा, ये वाला आपका छेदक रेखा, और ये जो रेखा है ये क्या है, व्यास है। ठीक, समझ में आ रहा है, बस हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों प्रश्नावली 10.1 हम लोग का अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग वीडियो पूरा देखिए और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।